हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की सीरीज में आज बात करते हैं कोड माइग्रेशन की। देयर कैन बी सम सिचुएशंस इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वेयर सम प्रोग्राम मे बी बीइंग एग्जीक्यूटेड इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर। तो ऐसी कोई सिचुएशंस आ सकती हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है उसे कुछ प्रोग्राम्स को जो शायद उस टाइम पे रन कर रही हो उन्हें ट्रांसफर करना पड़े एक नोड से दूसरे नोड पर, एंड इसे कहते हैं हम कोड माइग्रेशन। इन प्रोसेस माइग्रेशन एन एंटायर प्रोसेस हैज टू बी मूव फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। प्रोसेस माइग्रेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है उसे वन मशीन से दूसरे मशीन पे मूव करना पड़ता है। दो मूविंग अ रनिंग प्रोसेस टू अनदर मशीन इज अ क्रूशियल टास्क बट इट हैज अ गुड ओवरऑल परफॉर्मेंस। हमें पता है कि मूविंग रनिंग प्रोसेस टू अनदर मशीन एक बहुत ही क्रूशियल टास्क है, बट उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। बट इन सम केसेस अ कोड नीड्स टू बी माइग्रेटेड रादर देन द प्रोसेस। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमें पूरा प्रोसेस माइग्रेट नहीं करना होता है, बस कुछ कोड माइग्रेट करने की जरूरत होती है। So for example, consider a client server system in which the server has to manage a big database. अब कंसिडर कीजिए एक ऐसा क्लाइंट सर्वर सिस्टम जिसमें सर्वर को एक बहुत ही बड़े डेटाबेस को मैनेज करना है। द क्लाइंट एप्लीकेशन हैज टू परफॉर्म मेनी डेटाबेस ऑपरेशंस। अब जो क्लाइंट का जो एप्लीकेशन है उसे काफी सारे डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मतलब बार बार उसको डेटाबेस का एक्सेस करना पड़ रहा है। सो इन दिस सिचुएशन इट इज बेटर टू मूव part of the client application to the server and the result is sent across the network. तो इस सिचुएशन में क्या बेटर है कि जो प्रोसेसेस या फिर जो पर्टिकुलर डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए उस क्लाइंट को उस सर्वर को बार बार रेफर करना पड़ रहा है या फिर बार बार रिक्वेस्ट भेजनी पड़ रही है, उस पर्टिकुलर कोड उतने ही पर्टिकुलर कोड को क्या करें, हम माइग्रेट कर दें। Okay, so that means it is better to move part of the client application to the server and the result is sent across the network. So इस सिचुएशन में क्या बेटर है, ये बेटर है कि हम क्लाइंट एप्लीकेशन के एक पार्ट को जिसको बार बार रिक्वायरमेंट हो रही है डेटाबेस एक्सेस करने की, उसको सर्वर के पास भेज दें। ओके, एंड जो रिजल्ट है उसे नेटवर्क में स्प्रेड कर दें। Thus कोड माइग्रेशन वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो इसीलिए इस केस में कोड माइग्रेशन जो है बेटर ऑप्शन होगा इंस्टेड ऑफ प्रोसेस माइग्रेशन। सिमिलरली पार्ट्स ऑफ द सर्वर्स कैन बी सेंट टू द क्लाइंट। ऐसा भी हो सकता है कि हम सर्वर के कुछ पार्ट को क्लाइंट के पास भेजें। तो दोनों प्रोसेस पॉसिबल है, या तो हम पार्ट ऑफ द क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर के पास भेजें या फिर पार्ट ऑफ द सर्वर को क्लाइंट के पास भेजें। So if code migration is supported in a system, it improves the performance of the overall system by exploiting parallelism. तो अब क्या होता है यहाँ पे, अगर कोड माइग्रेशन किसी भी सिस्टम में सपोर्टेड है तो उस केस में पैरेलली वर्क होता है। ओके, मतलब दूसरा वर्क भी साइमल्टेनियस चलता रहता है और डेटाबेस ऑपरेशन या फिर किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए ज्यादा एक्सेस करना पड़ रहा है सर्वर को, उतना पर्टिकुलर पार्ट ऑफ क्लाइंट एप्लीकेशन या फिर सर्वर मूव हो जाता है, जिसकी वजह से पैरेलली बाकी सारे काम चलते रहते हैं। सो इट बिकम्स पॉसिबल टू डायनामिकली कॉन्फ़िगर द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इसीलिए डायनामिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना इजी हो जाता है। अज्यूम दैट अ सर्वर इंप्लीमेंट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस टू फाइल सिस्टम। अब ऐसा अज्यूम कीजिए कि एक जो सर्वर है वो स्टैंडर्डाइज इंटरफेस प्रेजेंट करता है टू अ फाइल सिस्टम या फिर इम्प्लीमेंट करता है फॉर अ फाइल सिस्टम। So अगर remote clients are to be allowed to access the file, the server should use a proprietary protocol. तो अगर remote clients को access करना है उस फाइल को तो सर्वर को एक proprietary protocol रखना पड़ेगा उसके लिए। In such case, the client side implementation of file system interface must be linked with the application. तो इस केस में क्या होगा, जो client side implementation है फाइल सिस्टम का, फाइल सिस्टम इंटरफेस का, उसे हमें एप्लीकेशन के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो इन केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट साइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फाइल सिस्टम इंटरफेस मस्ट बी लिंक्ड विद द एप्लीकेशन। सो इट शुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द सर्वर। अब ये जो चीज है ये उस पर भी बेस्ड होनी चाहिए कि सर्वर के थ्रू क्या प्रोटोकॉल यूज कर रहा है।
या फिर सर्वर क्या प्रोटोकॉल यूज कर रहा है. इन दिस अप्रोच द सॉफ्टवेयर मस्ट बी रीडिंग अवेलेबल टू द क्लाइंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द क्लाइंट्स एप्लीकेशन. तो इस अप्रोच में क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या रीड करता है, क्लाइंट जो भी अवेलेबल है उसको रीड करता है during the development of the client's application. While the development of client application is going on, what does the software does? Software ये रीड करता है कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है क्लाइंट को. This is not possible in all cases. Okay, so the other approach could be making the server responsible to provide the client's implementation when the client binds to the server. तो दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है कि सर्वर को रिस्पॉन्सिबल बनाना, मेकिंग द सर्वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द क्लाइंट्स इम्प्लीमेंटेशन, ताकि वो क्लाइंट का इम्प्लीमेंटेशन को प्रोवाइड करे. एंड जब भी क्लाइंट जो है वो सर्वर से बाइंड करेगा तो उस टाइम पे सर्वर को इतना रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि वो क्लाइंट को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. So thus the client can download the implementation dynamically. So it then goes through the necessary initiation steps and invokes the server when required. तो अब क्या होता है, क्लाइंट क्या डायरेक्टली जो डाउनलोड कर सकता है इम्प्लीमेंटेशन, डायनामिकली डाउनलोड कर सकता है. सो इसके बाद वो क्या करता है, नेसेसरी इनिशिएशन स्टेप्स के लिए सर्वर को इन्वोक करता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है. देखिए कैसे क्लाइंट जो है और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है. तो सबसे पहले क्या होता है, कोड रिपोजिटरी में से स्टेप 1 क्या होता है, क्लाइंट फेचेस कोड, क्लाइंट कोड को फेच करता है. एंड देन स्टेप 2 में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर के बीच का कम्युनिकेशन अकर होता है. ओके, देखिए यहाँ पे क्लाइंट कोड है, यहाँ पे सर्वर कोड है, उनके बीच में कम्युनिकेशन अकर हो रहा है. लेकिन सबसे पहले क्या होता है, क्लाइंट जो है वो कोड फेच करता है. The advantage of this approach is that the client needs not have to install all the required software. सबसे बेस्ट एडवांटेज है इस पर्टिकुलर अप्रोच का कि क्लाइंट को सारे के सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है. The software can be moved in as and when necessary and discarded when it is not needed. तो सॉफ्टवेयर जब भी जरूरत पड़ेगी तब उसको मूव इन किया जा सकता है, और जब जरूरत नहीं रहेगी तो उसको डिस्कार्ड भी किया जा सकता है. And that is how this system works. And hence, code migration is one of the best practice to increase the flexibility, scalability or reliability of a particular system, or also its efficiency. तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Thank you so much.